हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसमें ये हम लोग का 72 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर कंप्लीट HTML कवर कर रखा है और हम लोग का CSS भी कंप्लीट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग CSS के अंदर Z इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने 11+ आवर की वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। ये कम्प्लीटली फ्री है और ये पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेहतरीन बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग Z इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं। इसको आप Z इंडेक्स बोल लो या फिर Z इंडेक्स बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग Z इंडेक्स को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कि हम लोग का Z इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, Z इंडेक्स प्रॉपर्टी इज़ यूज टू कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, स्टैकिंग मतलब आप समझ सकते हो, जैसे हम लोग का बुक स्टैक कर देते हैं। हम लोग बुक को स्टैक करने का मतलब एक बुक के ऊपर दूसरे बुक के ऊपर तीसरे बुक को हम लोग जब रखते हैं तो इसको हम लोग स्टैकिंग कहते हैं। अब लेट्स सपोज दैट ये जो हम लोग के बुक हैं, ये बुक का साइज़ एकदम सेम है। तो हम लोग का जो सबसे नीचे वाला बुक होगा वो हम लोग के ढक जाएगा दूसरे वाले बुक से, और जो दूसरा वाला बुक होगा वो हम लोग के ढक जाएगा तीसरे वाले बुक से। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टैक कर रहे हैं, एक के ऊपर एक बुक को रख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए किचन के अंदर हम लोग प्लेट्स को रखते हैं, तो प्लेट को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो वो हम लोग का स्टैकिंग होता है। तो यहाँ पे CSS के अंदर Z इंडेक्स की हेल्प से हम लोग स्टैकिंग को ही कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, यहाँ पे हम लोग के पास एक ग्रीन डिव है, एक हम लोग के पास रेड डिव है, और यहाँ पे एक हम लोग के पास येलो डिव है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो, ये जो हम लोग का ग्रीन डिव है, ये ग्रीन डिव हम लोग का थोड़ा सा कवर हो गया है हम लोग के रेड डिव के कारण। यानी कि हम लोग का जो रेड डिव है ये हम लोग के थोड़े से लेयर में ऊपर आ रहा है ग्रीन डिव के, तभी ये ढक पा रहा है हम लोग के ग्रीन डिव को। यानी कि ये जो ग्रीन डिव है, ये ग्रीन डिव हम लोग की स्क्रीन में थोड़ा सा पीछे है, तभी तो हम लोग का जो रेड वाला डिव है इसको कवर कर ले रहा है, इतने एरिया को कवर कर लिया है। यहाँ पे ये एरिया हम लोग के रेड वाला बॉक्स कवर कर लिया है। अब सेम एज जो हम लोग का रेड बॉक्स है, इसको कवर कर लिया है हम लोग का येलो बॉक्स। यानी कि अब क्या हो रहा है, जो येलो वाला हम लोग का बॉक्स है ये हम लोग के स्टैक में सबसे आगे आ गया है। ठीक, और येलो वाले के जस्ट पीछे हम लोग का रेड वाला, और रेड वाले के जस्ट पीछे हम लोग का ग्रीन वाला। तो इस तरह हम लोग के 3 बॉक्सेस स्टैक हुए हैं। ठीक, तो इसी स्टैकिंग को हम लोग Z इंडेक्स की हेल्प से अचीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा कोड के अंदर दिखाऊं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अपने कोड को ओपन करता हूँ। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने एक डिव क्रिएट कर रखा है। अपने डिव के अंदर हम लोगों ने 3 डिव क्रिएट किया हुआ है, एक ब्लू डिव, एक ग्रीन डिव और एक रेड डिव। ठीक, और यहाँ से हम लोगों ने अपनी डिव की कुछ प्रॉपर्टी ऐड की हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने इस रेड डिव को सेलेक्ट करता हूँ और इसका थोड़ा सा पोजीशन रिलेटिव करता हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको बॉटम से मूव कराता हूँ। लेट्स सपोज दैट 75 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, जैसे ही मैंने अपने रेड वाले बॉक्स को थोड़ा सा मूव करा दिया, तो ये रेड वाला बॉक्स हम लोग का थोड़ा सा कवर कर लिया हम लोग के ग्रीन वाले बॉक्स को। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हम लोग का ग्रीन वाला बॉक्स है वो हम लोग के पीछे हो गया है, और रेड वाला बॉक्स हम लोग के आगे आ गया है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ से मैं पेन टूल से सेलेक्ट करता हूँ अपने इस ग्रीन वाले बॉक्स को, तो ये देखो, ये ग्रीन वाला बॉक्स हम लोग के पूरा इतना आ रहा है, बट ये बॉक्स यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा कवर हो गया है हम लोग के रेड वाले बॉक्स के कारण। क्योंकि सारे बॉक्सेस का साइज़ हम लोग का सेम है, हाइट विथ एकदम इक्वल है सारे बॉक्सेस का, बट हम लोग का रेड बॉक्स थोड़ा कवर कर ले रहा है हम लोग के ग्रीन बॉक्स को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे Z इंडेक्स का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज दैट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो थोड़ा हम लोग का बाहर आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे Z इंडेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि हम लोग Z इंडेक्स को अप्लाई कैसे करते हैं। तो Z इंडेक्स को लिखने का जो हम लोग का सिंटेक्स होता है, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग सेलेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज दैट ये हम लोग के 3 अलग अलग डिव हैं। ये हम लोग का तीसरा डिव है, ये दूसरा डिव है, ये पहला डिव है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग दूसरा डिव है, इस दूसरे डिव को मैं सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्टर से अपने सेकंड डिव को सेलेक्ट करूँगा, और उसके अंदर हम लोग Z इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो ये हम लोग का रेड वाला बॉक्स है ना, जो हम लोग का पीछे हो गया है, ये हम लोग के आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी अपने सेकंड वाले के अंदर अप्लाई किया है, हम लोगों ने अपने फर्स्ट और थर्ड वाले के ऊपर अभी Z इंडेक्स अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे जो Z इंडेक्स की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक 0 रहती है या फिर ऑटो रहती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने ग्रीन वाले बॉक्स के ऊपर Z इंडेक्स को अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 1 करता हूँ। सेव करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि जी इंडेक्स हम लोग के तब वर्क करेगा जब हम लोग का डिफ के ऊपर पोजीशन रिलेटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का नोट दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जी इंडेक्स प्रॉपर्टी ओनली वर्क विथ पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। यानी कि अगर हम लोग का पोजीशन स्टैटिक है या फिर डिफ़ॉल्ट है तो हम लोग का जी इंडेक्स वर्क नहीं करेगा। यही हम लोग के अभी जो कोड के अंदर हम लोगों ने जी इंडेक्स 1 लिखा था, तो वो जी इंडेक्स वर्क क्यों नहीं किया था, क्योंकि अभी इसका पोजीशन हम लोग का स्टैटिक था। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको पोजीशन देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन हम लोग का रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको रिलेटिव बनाता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो, जैसे ही मैंने ग्रीन पे पोजीशन रिलेटिव किया, जी इंडेक्स वैल्यू 1 की मैंने, तो ये वाला हम लोग का ग्रीन बॉक्स हम लोग के आगे आ गया और रेड वाला बॉक्स हम लोग के पीछे चला गया। ठीक, मैं यहाँ पे अपने रेड वाले पे भी अब अगेन अप्लाई कर सकता हूँ जी इंडेक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी इंडेक्स। मैं यहाँ पे अगर 2 लिख दिया तो ये देखो अब हम लोग का रेड वाला आगे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू से काम होता है। अगर मैंने 1 लिखा तो हम लोग के स्टैक लेयर 1 पे ये वाला एलिमेंट आएगा। अगर मैंने 2 लिख दिया तो स्टैक लेयर 2 पे ये वाला एलिमेंट आएगा। और अगर यहाँ पे मैंने कोई थर्ड एलिमेंट बना दिया और उसको स्टैक लेयर 3 मैंने कर दिया तो वो सबसे आगे आएगा। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपनी ग्रीन वाले बॉक्स से अपने ब्लू वाले बॉक्स को भी कवर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बॉटम से मूव करता हूँ। लेट्स सपोज दैट इसको भी मैं 75 पिक्सल मूव करता हूँ। सेव करते हैं इसको और इसको थोड़ा सा और हम लोग मूव कर देते हैं। लेट्स सपोज दैट 105, थोड़ा सा और मूव कर दिया जाए 125। तो यहाँ पे देखो आप, हम लोग का ब्लू वाला बॉक्स इतना बड़ा है बट हम लोग का ग्रीन वाला कवर कर लिया। और यहाँ पे ग्रीन वाला बॉक्स हम लोग का इतना बड़ा है बट हम लोग का रेड वाला बॉक्स कवर कर लिया। मैं क्या करता हूँ, अपने ब्लू वाले को भी रिलेटिव दे देता हूँ ताकि मैं इस पर जी इंडेक्स अप्लाई कर सकूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला हम लोग का जो ब्लू कवर हो गया है ग्रीन के कारण, वो अब कवर ना हो। तो यहाँ पे हम लोग का जो ग्रीन का जी इंडेक्स है वो हम लोग का 1 है। लेट्स सपोज दैट मैं अगर ब्लू वाले का जी इंडेक्स 1 ही कर दिया तो कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही मैं जी इंडेक्स की वैल्यू 2 करता हूँ तो देखो हम लोग का ब्लू वाला बॉक्स आगे आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो अब ब्लू वाला बॉक्स है और हम लोग का जो रेड वाला बॉक्स है ये हम लोग के इंडेक्स लेयर 2 पे आ गया और हम लोग का ग्रीन वाला 1 ही लेयर पे है। अगर मैं ग्रीन वाले को यहाँ पे 3 कर देता हूँ, मैं सेव करूँ, तो ये देखो अब ग्रीन वाला सबसे बाहर आ गया, हम लोग का ब्लू वाला पीछे चला गया, रेड वाला पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो ब्लू और रेड है इसका इंडेक्स हम लोग का 2 है और जो हम लोग का ग्रीन है इसका इंडेक्स हम लोग का 3 है। यानी कि तीसरे लेयर पे आकर के हम लोग का ग्रीन वाला बॉक्स आया है और दूसरे वाले लेयर पे हम लोग का ब्लू बॉक्स है और रेड बॉक्स है। यहाँ पे हम लोग निगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे करंट में सबकी जी इंडेक्स में हटा देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, मैं इसको 0 0 कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये ब्लू वाला हम लोग की ग्रीन वाले से ढका, ग्रीन वाला हम लोग के रेड वाले से ढक गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग का रेड वाला है ये हम लोग के ग्रीन वाले से ढक जाए और ग्रीन वाला हम लोग के ब्लू वाले से ढक जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं। लेट्स सपोज दैट -3, इस वाले को दे देते हैं -2, इस वाले को दे देते हैं -1। सेव करूँ मैं, तो ये देखो अब रेड वाला हम लोग के ग्रीन वाले से ढक गया और हम लोग का ग्रीन वाला ब्लू वाले के कारण ढक गया। तो ये हम लोग के जी इंडेक्स से हो रहा है। जो हम लोग का जी इंडेक्स में निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होगा वो हम लोग के सबसे पीछे जाएगा और जो निगेटिव में सबसे छोटा नंबर होगा वो हम लोग के सबसे आगे आएगा। उसी लिए हम लोग का जो ब्लू है ये हम लोग के कवर कर लिया हम लोग के ग्रीन वाले बॉक्स को। तो जी इंडेक्स बहुत ही इजी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको कोड में करके देखो ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।